अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस। इस वीडियो में हम आपको ऑन बाई का सेटअप शेयर करवाएंगे। इनके पास मसला 70 पेड़ लगा हुआ लगभग के डिफरेंट म्यूटेशन में। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 जाके लाजमी देखिए। उसमें हमने ऑन बाई छोटा सा इंटरव्यू किया जहां पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है लवबर्ड के बारे में। आए विजिट करते हैं ऑन बाई का लवबर्ड का सेटअप। सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? मैं आपको एक तो यानी कि दिखाऊंगा तो मैं आपको सब कुछ ही ऑलमोस्ट, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपने डेल्यूट के पेड़ से दिखाना शुरू करूंगा। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये मेरे पास ग्रीन और प्लाइन का इस डेल्यूट का स्प्लिट ब्लू मेल है और पार ब्लू डेल्यूट की फीमेल है। इसके अंदर हमारे पास जितने चिक्स आएंगे वो सारे विजुअल डेल्यूट आएंगे। मेल जितने आएंगे ग्रीन में आए, ब्लू में आए, पार ब्लू में आए, वो सारे स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। फीमेल जितनी आएंगी वो ऑफलाइन की होंगी, ब्लू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन डेल्यूट। उसके साथ ही जो इस टाइम की एक हॉट म्यूटेशन चल रही है दोनों तरफ से ही, एक वो उस कॉम्बिनेशन का मेरे पास पेयर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फैमिली अगर आप ये दिखा सकें तो ले जी, डीडी ब्लू पैलेट का मेल है इसमें और वॉयलेट ऑफलाइन ब्लू 2 की फीमेल है। इसमें से मेरे पास जितने चिक्स आएंगे सारे पार ब्लू आएंगे, वो ब्लू 2 की वजह से। ब्लू 2 एक ऐसा बर्ड है जो कि आप इस एक फ्यूचर बर्ड है बेसिकली। इसके साथ आप ब्लू 2 के साथ जब भी आप कोई ब्लू बर्ड का पेयरअप करेंगे तो आपके पास सारे जो चिक्स आएंगे वो सारे पार ब्लू आएंगे। इस स्पेसिफिक पेयर की बात कर ली जाए जो कि जिसमें पैलेट का मेल और ब्लू 2 ऑफलाइन की फीमेल है, इसमें जितनी फीमेल्स मेरे पास आएंगी वो सब टर्कोइज यानी कि पार ब्लू पैलेट की होंगी और जितने मेल इसमें मेरे पास आएंगे वो पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी के साथ एक मैंने लवबर्ड की हॉबी में जैक पेयर, मैं इस पर बड़ा बिलीव करता हूँ। जैक पेयर से मुराद ये है कि अब मैं आपको एक पेयर दिखाता हूँ, हमें ये दिखाइएगा। इसमें ग्रीन डाइल्यूट स्प्लिट ऑफलाइन पॉसिबल स्प्लिट ब्लू का मेल है और ये इसके साथ पार ब्लू ऑफलाइन पॉसिबल स्प्लिट डाइल्यूट की फीमेल है। ये अपने केज साइज क्या दिया हुआ इन्हें? केज मेरा 2 फुट फ्रंट है, 2.5 फुट इसकी डेप्थ है और 1.5 फुट इसकी हाइट है। और मैंने क्या कहते हैं ना 8-8 का बनाया हुआ है उसकी। और मैंने बीच में जो इसमें बाकियों की निस्बत जो 8 पोर्शन है उसके मेरे में और उसमें डिफरेंस ये है कि मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ कि मेरे इसके अंदर ना डबल पार्टीशन सिस्टम है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा सा जूम करके इनके दिखाएं, ये डबल पार्टीशन सिस्टम है जिसकी वजह से बर्ड क्या कहते हैं ना एक दूसरे के पाँव वगैरह नहीं खींच पाता। ये एक ये पार्टीशन आ गई और दूसरी तरफ से ये आ गई, ये पार्टीशन आ गई। ये डबल पार्टीशन सिस्टम है और आप लोगों को अक्सर जो 8 पोर्शन वाला आपके पास केज होता है उसमें अक्सर आप लोगों के पास ये आ जाता है कि बर्ड्स के एक दूसरे के साथ पाँव पकड़ लेते हैं, चिक्स निकलते हैं तो चिक्स का पाँव डैमेज होता है जिसकी वजह से आपके चिक की प्राइस ख़राब होती है। तो इसमें वो इशू नहीं आता। और इसमें एक प्लस पॉइंट जो मुझे ऑफ सीजन में मिलेगा, जब ये सारे बॉक्सेस हट जाएंगे तो इनकी 4 फुट की फ्लाइट बन जाएगी दोनों पार्टीशन बाहर निकाल के। तो मुझे क्या कहते हैं इसके लिए एक अलग सेपरेट ब्रीडर पेयर्स के लिए अलग सेपरेट उसकी फ्लाइट केज की ज़रूरत नहीं है। चिक्स के लिए वो मेरे पास नीचे पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह।
वो चिक्स मैं उसी में छोड़ूंगा, लेकिन ब्रीडर पे भी इसी तरह लगे रहेंगे। उसके बाद जी एक और म्यूटेशन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है जी ओपलाइन पेल की है जी मेरे पास। ओपलाइन पेल में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें जी ये आपको दिखाता चलूँ। ये अगर आपको दिखा दें, इसमें मेरे पास जी ब्लू ओपलाइन स्प्लिट पेल का मेल है और वो ग्रीन ओपलाइन पेल की स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है। पेल म्यूटेशन में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने जो याद रखनी है, पेल बर्ड में हमेशा मेल स्प्लिट हो सकता है, फीमेल स्प्लिट नहीं होगी कभी पेल की। तो जो फीमेल होगी वो कम्प्लीटली पेल होगी, मेल इसमें स्प्लिट पेल भी हो सकता है और पेल भी हो सकता है। और भाई आपके बॉक्स देखे, आपके बॉक्स हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं जी जी। तो अगर कौन से बेस्ट रहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? यार डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरा ये मानना है कि ये जो मेरे पास टावर रेडियो बॉक्स है ये ज़्यादा क्या कहते हैं बेनिफिशियल है। हालांकि इवन कि मैंने अभी बॉक्सेस पूरे नहीं मेरे लगे, मैंने टावर भी यूज़ करने हैं, लेकिन वो ड्यू टू मेरी ज़रा स्पेस इशू है उस वजह से। वरना अगर यूज़ करूँ तो मैं सारा रेडियो बॉक्स यूज़ करूँगा। इसमें एक तो बर्ड को स्पेस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, और दूसरा आपके शेड में कोई बच्चा आ गया है या कोई गलती से आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, इधर से कोई चीज़ पकड़नी पड़ गई है या आप किसी बच्चे को रोकने लगे हैं, तो बर्ड अगर डर के, अल्लाह ना करे, डर के अंदर भी घुसता है तो वो पहले सीधा आएगा, फिर थोड़ा अपने आप को कर्व शेप करेगा, फिर अपने अंडों वाली साइड पे जाएगा, क्योंकि ये अंडे हमेशा अपने क्या कहते हैं स्पेस से ओपोजिट साइड पे जाके देते हैं। तो अगर आप इसको क्या कहते हैं टावर में यूज़ करें तो टावर में जैसे ही बर्ड अंदर गया उसने जंप की, नीचे अंडे या बच्चे होंगे, उसमें नुकसान हो सकता है, मेरा ये मानना है। लेकिन मैंने टावर में भी ब्रीड कराया है तो इतना ज़्यादा फर्क कोई नहीं है, लेकिन मेरी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रेडियो बॉक्स के साथ है, तो मैं इस वजह से रेडियो बॉक्स यूज़ करता हूँ। और अपने बॉक्स कब इंस्टॉल किए इनके? मैंने बॉक्स किए थे 2 अक्टूबर को। अभी माशाल्लाह थोड़ी बहुत लेइंग आना स्टार्ट हुई है, जैसे यानी कि जो मेरे पुराने पेयर थे कुछ वो चले हैं, कुछ क्या कहते हैं 1-2 पेयर जो न्यू बाउंड हुए थे वो चल पड़े हैं। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेयर जो कि पाकिस्तान में इजीली बन तो सकता है लेकिन इतने लोगों ने उस पर काम नहीं किया, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। इसमें मेरे पास यहाँ पे ये क्रिमिनो ओपलाइन का मेल है जी मेरे पास, और ब्लू यूविंग ओपलाइन स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है। एक ये है जी, ये मेरे पास माशाल्लाह निकले ऐसे थे कि मेरे पास पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो का मेल था और ये ब्रीडर फीमेल है मेरी, इन्हीं में से निकला हुआ। ये मैंने बेटा और माँ का पेयर लगाया हुआ क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं जो इसका बाप है पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो, उसको मैं ज़रा ना क्रिमिनो ओपलाइन की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए ना उसको मैं ग्रीन बर्ड में ले गया था। तो ये अगर आपको दिखाएं तो पारब्लू ओपलाइन स्प्लिट इनो का मेल है ये, और ये लुटिनो फिशरी स्प्लिट ब्लू है, लुटिनो रेड आइज फिशरी स्प्लिट ब्लू है। इसमें जो आपका क्रिमिनो का हुड जो आपने देखा है उस बर्ड का, उससे ज़रा इम्प्रूव्ड बर्ड आएगा। क्रिमिनो ओपलाइन की खूबसूरती दूसरे क्रिमिनो से ये है कि वो रेडिश हुड उसका अट्रैक्ट करता है आपको, ये हो गया। उसके बाद जी मैं ओपलाइन पेल फेलो पे काम कर रहा हूँ, उसका मैं ये पेड़ बाहर ही बैठा है, पारब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो और वॉयलेट ओपलाइन पेल फेलो की फ़ीमेल है इसमें इंशाल्लाह मेरे पास सारे बर्ड ब्लू सीरीज़ में आएंगे, पारब्लू आएंगे और पारब्लू ओपलाइन, ब्लू ओपलाइन, सिंपल बर्ड भी आएगा। फीमेल अगर इसमें कोई सिंपल आ जाती है तो वो ओपलाइन के बगैर भी आ सकती है। मेल जितने आएंगे वो फिशर में भी आता है तो वो स्प्लिट ओपलाइन हो जाएगा, और अगर फीमेल आती है तो फिशर सिंपल भी आ सकती है। तो मोहन भाई जब बॉक्स लगाते हो बर्ड की एक्टिविटी देख के लगाते हैं कि सारे बॉक्स एक दफ़ा ही लगा देते हैं आप? पेयरिंग होने के बाद यानी कि एक सर्टन एरिया मैं इनको पेयर करता रहता हूँ साथ साथ, और एक लिमिटेड टाइम के बाद यानी कि 10-15 दिन की प्राइवेसी दे के ऑलमोस्ट आगे पीछे हो जाती है। तो मेरा बार बार खपने, मैं इस चीज़ में ना ज़्यादा खपता नहीं। आपका एक जो आपको लव बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो यही कहती है कि जब ये एक्टिविटी पे आएँ तब इनको बॉक्स लगाया जाए, लेकिन ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ माय स्टडी टाइम मैनेजमेंट का इतना नहीं हो पाता, तो मैं वीकेंड पे ज़्यादातर काम करता हूँ, तो मैं इनको इकट्ठे ही लगा देता हूँ। इकट्ठे से भी अब इधर आपको कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, कुछ ये जिस तरह ये ग्रीन फिशर है और कुछ बर्ड्स हैं ये जिस तरह यहाँ पे इधर भी ग्रीन फिशर्स हैं। अभी कुछ बर्ड इस तरह मेरे इकट्ठे एवरी में भी छुटे हुए हैं, इनका पेयर अप नहीं हो पाया, कुछ इसमें से मेरे पास एक्स्ट्रा है।
तो ये डिफरेंट बर्ड्स हैं। अब इनको मैंने इधर से इनके बिल्कुल पेयर बनाते साथ ही इनको मैं क्या कहते हैं बॉक्स नहीं दूंगा। इनकी जब आहिस्ता आहिस्ता सबकी पेयरिंग्स हो जाएंगी तो ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन इनको अपनी अपनी प्राइवेसी मिल जाएगी, तो एक्टिविटी में आ जाते हैं। मौसम भी माशाल्लाह कल से बहुत चेंज हो चुका है, पहले मौसम सपोर्ट नहीं कर रहा था और अब माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है। और इनकी डाइट वगैरह जैसे कि मैंने बताया कि मैं अब सर्दियों में इनकी डाइट में गर्म चीज़ें ऐड कर दूंगा ताकि इनको अपने अंदर पे कहते हैं इनकी एबिलिटी पावर जो इनकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो इनकी। तो इसी तरह जो बर्ड यानी कि एक किस्म की एक्टिविटी के स्टार्टिंग पे आता है ना जब बर्ड, तो मैं लगा देता हूँ उसका, यानी कि पूरा इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि अगर बताया कि जैसे एक ही सीरीज़ में जब मैंने लगाना है तो उसमें हो सकता है कोई बर्ड एक्टिविटी पे ना आया हो, लेकिन मैं बॉक्स हैंग कर देता हूँ। तो आप सीजन में चेंजिंग क्या लेके आते हैं डाइट में? डाइट में मैं जो इनके पास है सॉफ्ट फूड में कैल्शियम, विटामिन, ब्रीडिंग ऑयल वगैरह का एडिशन कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब फीमेल एग ले करती है तो आपके पास जो एग आता है वो बेसिकली कैल्शियम है, तो फीमेल ने अपने अंदर से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट किया है तो उसको कैल्शियम की ज़रूरत है। तो आप उसको कैल्शियम के डिफरेंट सोर्सेज हैं, पानी में भी है और उसमें सॉफ्ट फूड में भी है। मैं दोनों यूज़ करता हूँ। अभी तक क्या कहते हैं मैंने सॉफ्ट फूड में कैल्शियम विटामिन वगैरह यूज़ करने शुरू नहीं किए, लेकिन मैं पानी में रोज़ इनको दे रहा हूँ। मेरी पानी की रूटीन में रोज़ इनको इम्यूनोटॉन डल रहा है, इम्यूनोटॉन के साथ मेरा CAD3 है वो डल रहा है, उसके अलावा साइमन स्ट्रेस डल रहा है। अल्टरनेटिव बेस पे प्रोटेक्सिन भी डल जाती है, लेकिन प्रोटेक्सिन ज़्यादातर मैं सॉफ्ट फूड जब शुरू करूँगा तो प्रोटेक्सिन को मैं सॉफ्ट फूड पे कन्वर्ट कर दूँगा। प्रोटेक्सिन बर्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो मैंने अभी तक देखी है। कमर्शियल में जी मेरे पास अल्बिनो, कर्मिनो, डकिनो सब अवेलेबल है। ये एक डकिनो का मेल है, उसके साथ अल्बिनो की फ़ीमेल है। सेम इसी तरह आप इधर आ जाए, ये माशाल्लाह पेस्टल का बर्ड है, ये बहुत डार्क कलर में है। पेस्टल पार्बलू की फ़ीमेल है, अल्बिनो का मेल है। इसी तरह डिफरेंट बर्ड मेरे पास अल्बिनो टू अल्बिनो स्प्लिट के पेयर अब भी लगे हुए हैं। उसके बाद एक जो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पेयर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ ब्लू 2 की वर्किंग की हुई है। मेरे पास एक ब्लू 2 का पेयर है जी, ये मेरे पास अल्बिनो पेस्टल ब्लू 2 का बर्ड है। इसको मैंने कर्मिनो के साथ पेयर अप किया है। इसमें से जो बर्ड मुझे क्या कहते हैं ब्लू बर्ड आएगा वो सब ब्लू 2 होंगे कंफर्म, और वो स्प्लिट इनो होंगे। और मेरे मुताबिक ये बर्ड क्या कहते हैं ब्लू 2 बर्ड बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। उसके अलावा ऑफलाइंस में मैंने कुछ क्या कहते हैं ब्लू 2 का मैं काम किया, वो मैं आपको एक आधा पेयर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 की फ़ीमेल है, पार्बलू का मेल है। ये सिंपल ब्लू 2 में काम। और ऑफलाइंस की बात करें तो पार्बलू यूविंग ऑफलाइन का मेरे पास मेल है, ग्रीन स्प्लिट ब्लू 2 की फ़ीमेल है। और ये सारा क्रेडिट मोहम्मद साजिद साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे क्या कहते हैं थोड़ी सी इसके बारे में अवेलेबिलिटी दी, इंफॉर्मेशन दी, और मैंने उनसे बड़े क्वालिटी बर्ड्स परचेज़ किए माशाल्लाह। ये डबल फैक्टर मिस्ट्री आपको मैं दिखाता चलूँ। डबल फैक्टर मिस्ट्री स्प्लिट ऑफलाइन का बर्ड है जी ये। उसके अलावा स्लेटी भी माशाल्लाह मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। ये स्लेटी बर्ड लगा हुआ है जी। तो ऑलमोस्ट एवरी कलर, एवरी म्यूटेशन। और डेलूड में जो मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पेयर है जिसके मुझे बड़ी होप्स हैं, उम्मीदें हैं, वो एक ये है जी, पार्बलू डेलूड स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन डेलूड ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल है। ये पार्बलू डेलूड मैंने क्या कहते हैं अतीक रिजवान साहब से बाई की है। और ये पीछे जंजेब भाई का बर्ड है। आपको पता है ये जंजेब भाई किस लेवल पे माशाल्लाह ब्रीड करवा रहे हैं। और यही बस छोटा सा इंटरव्यू है जी मेरा। आप उम्मीद है कि आपको इरफान भाई का यूट्यूब चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है पसंद आती होगी। और अगर कोई मेरे में आपने गलती कमी कोताही देखी है तो मेरा नंबर इरफान भाई ने आपके साथ ज़रूर शेयर किया होगा, तो उसमें क्या कहते हैं मुझे गाइड करें। मैं अभी भी स्टिल 5 साल का काम करने के बाद भी इस फील्ड में मैं सीखने को तैयार हूँ और सीख के ही मैं ग्रो कर सकता हूँ। अगर मैं ये आज सोच के बैठ जाऊँगा कि मुझे 5 साल हो गए हैं, मुझे बर्ड ब्रीड करवाना आ गया है, तो मैं इधर से भी नीचे चला जाऊँगा, इधर से ऊपर नहीं जा पाऊँगा। तो मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। जिस भाई ने भी किसी भी किस्म की मेरी कोई भी गलती उसको लगती है वो मुझे बताए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच ओन भाई।